और जैतून, खुदा का शुक्र है कि हम माशाल्लाह तुम्हारे दोनों लड़के कमाने लगे। हाँ, सुहेल तो अब माशाल्लाह से बिल्कुल सेट है, लेकिन साद का तो नसीब जैसे शादी के बाद सो ही गया। शायद आपकी बेटी के नसीब में ही बदहाली है। साद की नौकरी चली गई है ना। क्या? आप ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने अपने माँ बाप को बताया नहीं कि साद की नौकरी छूट गई है, कब से घर बैठा है? अम्मी, एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा प्लीज। हाँ। ये सब क्या है जायरा? इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। क्या बताती अम्मी आपको? यही कि आपको जो आपके दामाद के बारे में खदशात थे वो ठीक थे। बेटा कम से कम हमें बताती तो सही। क्या शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई हो जाती हैं? नहीं अब्बू, बात अपने पराई की नहीं है, बात इज्जत की है। और मेरे शौहर से ही मेरी इज्जत है ना, तो अपनी इज्जत को कौन सा रेबाजार नीलाम करता है? ना सा कहना था कि बहुत लाड से पाला है मैंने अपनी बेटी को। इससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं फिर से अपनी बेटी बना के ले जा रही हूँ और अपनी बेटियों से माएं थोड़ी नाराज होती हैं। मिलो मिलो बेटा। अम्मी I love you too. Bye. आपा को ये क्या हो गया? छोटी बहू के इतने लाड कर रही है, बड़ी को तो कभी घास में नहीं डाली। कभी चुप भी हो जाया करें। बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था मेरा। सब कुछ जानते बूझते साथ पे भरोसा करके अपनी प्यारी सी बेटी उसके हवाले कर दी, हालांकि वो इस काबिल था ही नहीं कि उस पर भरोसा किया जाता। मुझे तो जायरा पर हैरत हो रही है। अरे इतनी बड़ी बात कैसे दबाकर बैठी रही? उसने तो मुंह से भाप तक नहीं निकाली। कम से कम माँ बाप से तो दिल की बात करनी चाहिए थी ना उसे। न जाने किन हालात में रह रही है वो वहां। क्या बताती हो तुम्हें? देखो, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, इज्जत होते हैं एक दूसरे की। अगर वो ये सब कुछ बात कर देती तो खुद छोटी ना पड़ जाती। कैसी बातें कर रहे हैं शबीर आप? औलाद अगर माँ बाप से दिल की बात करती है तो क्या वो छोटी पड़ जाती है? शादी के बाद लड़की का दुख सुख अच्छा बुरा सब उसका शौहर होता है। माँ बाप तो बहुत पीछे कहीं रह जाते हैं। वो चाहे खुद को हमसे अलग कर ले, लेकिन लेकिन हम अपनी इकलौती बेटी को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते। घर ना मिलने पर जैतून को तो पहले ही उससे अल्लाह वास्ते का बैर है। अब पता नहीं क्या सलूक करती होगी उसके साथ। शबीर, मैं तो कहती हूँ जल्द अज जल्द साद की नौकरी का कोई बंदोबस्त करते हैं, और कुछ नहीं तो आप उसे ना बाहर ही सेटल कर दें। अच्छा है वो दोनों यहाँ से चले जाएं, उनके लिए यही बेहतर है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
मेरे शौहर से ही मेरी इज्जत है ना, तो अपनी इज्जत को कौन सा रेबाजार नीलाम करता है। बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादती की है, लेकिन मैं तुम पे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और आज तो तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई है ज़ाहिरा। जिस तरह तुमने अपने वालिदैन के सामने मेरी इज्जत और मेरा मान रखा है ना, उसने मुझे तुम्हारा गर्विदा बना लिया। चाहे तुम जुबान से इजहार करो या ना करो, बेशक मुझसे दूर दूर रहो, नाराज रहो मुझसे, लेकिन मैं जानता हूँ तुम बहुत मोहब्बत करती हो मुझसे। वक्त ने हमारी मोहब्बत को धुंधला दिया था ज़ाहिरा, लेकिन खत्म नहीं हुई थी, ना तुम्हारे दिल से और ना ही मेरे दिल से। और तुमने मुझे एक बात का और एहसास दिलाया आज कि मियाँ बीवी के दरमियान में कितने इख्तलाफात क्यों ना हो, वो एक दूसरे से कितना ही क्यों ना लड़े, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। उनकी खुशियां, उनके दुख सुख सब सब साझे होते हैं, और वो एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं होते हैं। और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया ज़ाहिरा, कुछ नहीं दे सका तुम्हें मैं, लेकिन अब करूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा ज़ाहिरा सिर्फ तुम्हारे लिए। और इस दुनिया की सारी खुशियां लाके मैं तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, वादा है मेरा। साथ मेरी खुशियां ना मादी चीजों से मुंसलिक नहीं है। जानता हूँ ज़ाहिरा, लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम है ये दुनिया। ये सिर्फ उसकी इज्जत करती है जिसके पास पैसा है, और मुझे इज्जत करवानी है, अपनी भी और तुम्हारी भी। ज़रा एक बात कहूँ मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। कल एक इंटरव्यू है मेरा, बहुत अच्छी कंपनी है, मगर में कुछ बन जाए। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। आजकल की शादियां भी अजीब ही हो रही हैं। खैर जो भी हो रही है अच्छी हो रही है, कम से कम पैसे का ज्यादा तो नहीं हो रहा। अरे बुढ़िया, इसकी आवाज तो हल्की करो जरा। अब देखो ना, साथ के चक्कर में सोहेल पे नजर ही नहीं गई। अच्छी भली शक्लो सूरत है उसकी। आज तो दूल्हा बनके बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या था कि अगर तेरी शादी उससे हो जाती है। खैर बेटा, ये सब नसीब की बातें।
अब तेरा भी किसी अच्छी जगह नसीब खुले ना तो मेरे दिल को करार आए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये किस किस्म की शादी थी। हाँ, तो वलीमा भी नहीं करे कि मैं कोई 4 लोग अपनी मर्जी के ही बुला लूं। हमारी तो नाक ही कट गई। वलीमे के पैसे नहीं थे मेरे पास, इन लोगों के ससुराल के तोहफे, बरी, ऊपर से आप लोगों की तैयारियों के अखराजात, उसके बाद मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। बल्कि इसीलिए मैंने सोचा शानज़े के अब्बू के साथ मिलके बारात का खर्चा शेयर कर लेता हूँ, ताकि दोनों की बचत भी हो जाए, हमारा इवेंट भी हो गया। वैसे भी मैं और शानज़े हम सादगी से ही शादी करना चाहते थे। हाँ हाँ, शादी तो हो गई सादगी से, इवेंट भी निपट गया, लेकिन क्या खाक इवेंट निपटा। सारी दुनिया तो यही समझती रही कि ये लड़की वालों की तकरीब है। किसी को क्या मालूम कि आधे अखराजात तुमने उठाए हैं। और फिर वो लड़की, तुम्हारी बीवी में कोई शर्मो हया है या नहीं? अपनी ही शादी पे ऐसे उड़ी उड़ी फिर रही थी, हर एक से हंसी ठट्ठा कर रही थी। भाई ऐसी हरकतें तो ना हमने देखी ना सुनी। भाई अगर मुझे कोई मसला नहीं ना, तो किसी और को नहीं होना चाहिए। जमाना बदल गया है, आप किस दौर की बातें कर रही हैं? बस कर दें, और इस तरह की फजूल बातें प्लीज शानज़े के सामने मत कीजिएगा। कमाओ पोत जो हो, अब जताओगे तो सही। सारा पैसा जो तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के हाथ में है, अपनी ही मर्जियां चलाओगे, हमारी किसने सुननी है? मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जता नहीं रहा। ओह हेलो, सुहेल, पिज्ज़ा आ गया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, पैसे दे दिए थे? हाँ मैंने दे दिए। यार ये अच्छा था पिज्जा, लेकिन तुम्हें पेपरोनी डलवानी चाहिए थी इस पे। खुद मंगवा लेते ना, अम्मी के पास घुस के बैठे हुए थे। ओह यार कितना पड़ता है यार? शादी के दिन 100 काम होता है। मुसीबत पड़ी हुई है भाई। क्यों? शादी करना बहुत मुश्किल काम है, मुझे कपड़े बहुत चुभ रहे, मैं जा नहीं चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ। किधर जा रही हो? अभी ना चेंज करो, इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा चलो रुको, मैं तुम्हारी एक पिक्चर लेना चाह रहा हूँ। नहीं, हम दोनों पिक्चर लेते हैं ना। शक्ल तो थोड़ी सी अच्छी बना लो। बस ऐसी ही है। यार अभी मैं पिज्जा खा रहा हूँ। अच्छा तो मत खाओ, चलो। छोड़ दो खाना थोड़ी देर। अच्छा मुझे तुमने एवं ही इसमें घुसा दिया पिक्चर में। अच्छे लग रहे हो यार। तस्वीर होनी चाहिए। दुल्हा क्या कुर्ता पहना हुआ है मैंने, बस गोल्डन से रंग का। अच्छे लग रहे हो ना, तो तुम्हारी एक तस्वीर थोड़ा सा मेकअप कर देती हूँ तुम्हें, फिर बेहतर लगेगा। अच्छा अच्छा रुको, ये वाली पीछे, अब हम तस्वीर भी लेते हैं। पिज्जा मंगवाया था उन दोनों, वो भी ऑनलाइन। ये नहीं देखा था कि सुहेल को किस तरह लेके गई है वो? मतलब दुल्हन साहिबा खुद उठ के आई थी दूल्हे को लेके जाने के लिए, और सुहेल उठ के उसके पीछे पीछे चल पड़ा। भाई हमारी भी तो शादी हुई है, हमारे अंदर इतनी जरूरत थी कि शादी की रात को बाहर आके अपने शौहर को बुलाएं। हाँ भाई, ये जो लड़कियां 4 पैसे कमाने लगती हैं ना, उनको अच्छी तरह मर्दों को अपने पीछे टहलाना आता है। जितने मर्जी बड़े ओहदे पर फायज हो ना औरत, घर चलाने के लिए उसे अपने तौर तरीके बदलने ही पड़ते हैं। रहने दे अम्मी, अभी उसकी हरकतें देख के ऐसा लग तो नहीं रहा कि वो अपने तौर तरीके बदलेगी। मैंने तो जायरा को सीधा कर दिया, ये किस खेत की मूली है? इसके तो बाप का कोई एहसान भी नहीं है हमारे सर पे। लेकिन अम्मी उन्हें तो ऐसे लग रहा है एक पहनावनी का जोड़ा तक नहीं दिया उन्होंने। शादी पर जो कंजूसियां की हैं ना उन लोगों ने,
उसका डबल ना निकलवाया तो मेरा नाम भी जैतून नहीं। कोई तो फायदा हो, खाती कमाती लड़की है, उसमें है ही क्या, ना कद है ना काट है ना शक्ल ना सूरत। और शर्मो आया तो बिल्कुल भी नहीं। बस अम्मी, पहले महीने से ही दोनों की आदत डाल दीजिएगा कि आपके हाथ में अपनी तनख्वाह ला के रखें वो। मुझे तो लगता है पहले ही उन लोगों ने हनीमून की टिकट ले ली होगी। सुबह जा रहे होंगे दोनों एयरपोर्ट और हम कर रहे होंगे बाय बाय। नहीं नहीं, सुहेल जानता है घर के हालात, वो नहीं करेगा ऐसा। शान से कर लेगी सारा इंतजाम। और ये इस तरह की तेज लड़कियां ऐसे ही होती हैं, पैसे से इम्प्रेस करती हैं शौहरों को। ये भी एहसास दिलाती हैं कि घर में जो माँ और बहनें बैठी हैं वो बहुत बड़ा बोझ है। अच्छा, यूं ही बिला वजह मेरा सर ना खाओ, पहले मैं शादी से बहुत थकी हुई हूँ। अम्मी हम बस आपको वार्न कर रहे हैं, शानजे को कंट्रोल करने के लिए ना आपको कोई और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जायरा नहीं है वो। अच्छा बस सोने दो मुझे, बंद करो लाइट, सो जाओ तुम लोग। मुझे भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है? चलो देखते हैं। आपने तो इतना तकल्लुफ किया, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? ये तो सारी पुराने जमाने की रस्में हैं, आजकल कौन करता है ये रस्म और रिवाज पूरे? अरे नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है। और मैं और नईम तो वैसे भी पुराने ख्यालात के लोग हैं। ये रस्मों रिवाज त्यौहार हम बड़े शौक से मनाते हैं। अच्छा है भाई, आजकल तो आप जैसे वज़ादार लोग बहुत कम मिलते हैं। अब तो जिसके पास 4 पैसे आ जाए ना वो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो नहीं फिर देखते कि कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे रस्म रिवाज पूरे करने हैं, चाहे फिर बेटी की ससुराल हो या कोई और रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। अरे बैठ कहाँ रही हो? मेहमान आए हैं, उनको चाय पानी का नहीं पूछना, जाओ। जाओ ना, चाय का बंदोबस्त करो। आजकल की लड़कियों को तो हर तौर तरीका सिखाना ही पड़ता है। अब ये मेरी बेटी है, शादी से पहले मैंने इसको अच्छी तरह समझाया किस तरह सास की इज्जत करनी है, कैसे उनको सबसे आगे इम्पोर्टेंस देनी है ना? है ना आलिया? महल पे बात। मायरा हेल्प कर दो, सर्व कर दो।
असद क्या हो गया है? कल ही तो हम सुहेल की शादी से फारिग हुए हैं और आप मुझे आज ही घर आने को कह रहे हैं। जरा सुकून का सांस तो लेने दें। ये सुकून का सांस तुम घर वापस आके भी तो ले सकते हो। शादी खत्म हो चुकी है, तुम्हारा वहां रहने का कोई जवाज ही नहीं बनता। वरना इससे पहले तो तुम हर दूसरे दिन शादी की तैयारी के बहाने में चली जाती थी। बहाने की क्या बात है इसमें? अम्मी अकेले कैसे निपटा सकती थी सब कुछ? किसी ना किसी का होना तो जरूरी था ना। तुम्हारी अम्मी अच्छों से निपट लेती हैं। ये शादी निपटाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बहरहाल, मैंने ये सब बताने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मी की हालत ठीक नहीं होती है। एक उम्र हो गई है उनकी, उनसे अकेले घर नहीं संभाला जाता है। बहुत दिन रह लिया मैं के शाम तक किसी भी सूरत घर पहुंचो, समझी? खुदा हाफिज। सिर्फ जिस्मानी तौर पर कमजोर है। बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने में ना खूब दिमाग चलता है बड़ी बी का। क्या यार अभी मत जाए ना। अभी तो सुहेल की शादी हुई है, भाभी के साथ टाइम स्पेंड करते। देखते कैसी नेचर की है, कहीं उसे अपनी पोस्ट का गुरूर तो नहीं। दिल तो मेरा भी बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। असद के सख्त ऑर्डर्स हैं। आपने भी ना असद भाई को हवा बनाया है। हाँ हाँ जी जी करके उनकी सारी आदतें बिगाड़ दी हैं। मुझे देखे कैसे फहद को सीधा करके रखा है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे असद भाई की तरह ऑर्डर दे। उसको माना मेरे खिलाफ उसके कान भरती है। तुम्हारी तो सास इतनी अच्छी है, इसलिए तो फहद तुम्हारी सारी बातें सुनता है। गलत फहमी है आपकी। सास सास होती है, और कोई भी सास अपनी बहू के साथ हरगिज अच्छी नहीं होती। मेरी सास ने भरपूर कोशिश की है मेरे और फहद के बीच में आने की। अगर आपने भी अपनी सास को पहले दिन से औकात में रखा होता तो आज उनकी इतनी हिम्मत ही ना होती। ठीक कह रही हो तुम। मैं तो मुरव्वत में ही मारी गई। इसीलिए कहती हूँ शौहर और सास की हर बात माननी जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनी भी कोई बात मनवा लिया करें। असद भाई के ऑर्डर को मारे गोली, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नाराज हो जाएंगे तो मना लीजिएगा, और अगर ना माने तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिएगा, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। इतने साल हो गए हैं आपकी शादी को, अब तो असद भाई से डरना बंद कर दें। प्लीज रुक जाएं, प्लीज। अब्बू प्लीज आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस तरह तो आप और बीमार पड़ जाएंगे ना। मैं कैसे परेशान ना हूं बेटा, बाप हूं तुम्हारा। और माँ बाप तो हमेशा अपने औलाद के बारे में सोचते रहते हैं। मैं जानती हूँ अब्बू, लेकिन जिसने पैदा किया है वो अपने बंदों को भूखा तो नहीं मारता ना। इंशाल्लाह आप फिक्र मत करें, साथ की जॉब का कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। लेकिन अब वो ज़माना ऐसा आ गया है बेटा कि काबिलियत के साथ साथ सिफारिश की भी ज़रूरत पड़ने लगी है। मेरे कुछ दोस्त हैं कराची में, मैं बात करता हूँ उनसे। हैं? तुम ऐसा करो, साथ से कहो अपना सीवी भेज दें। अब्बू प्लीज आप रहने दें, साथ खुद कोशिश कर रहे हैं ना। बेटा साथ तो कोशिश कर ही रहे हैं, मैं भी तो उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ ना। लेकिन मैं चाहती हूँ साथ अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करें। अभी वो इंटरव्यू के लिए गए, कह रहे थे कि बहुत बड़ी कंपनी है, शायद कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा, कौन सी कंपनी? TWD। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बात जरूर बनेगी बेटा। ठीक है, मैं फोन बंद करता हूँ, बाद में बात करूँगा तुमसे। राइट? ठीक है अब्बू, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। TWD।
देखिए मिस्टर साद, हमें इस पोस्ट के लिए एक एक्सपीरियंस इंसान की ज़रूरत है और आपका एक्सपीरियंस इस टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अरे बड़े अरसे बाद याद किया आपने। अरे नहीं नहीं सर, बताएं बताएं। ऑफ कोर्स सर, बस आपने कह दिया तो हो गया, आप फिक्र ना करें। ऑफ कोर्स हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? सर आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। हाँ, किसी भी काम को करने के लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए होता है और एक्सपीरियंस काम करने से ही आता है। मुझे लगता है तुम्हें ये मौका मिलना चाहिए ताकि तुम्हें भी एक्सपीरियंस आए। ज्वाइनिंग कब से दे सकते हैं आप? फॉर मेरा मतलब है सर, मैं फौरी तौर पे ज्वाइनिंग दे सकता हूँ। वेलकम टू द कंपनी। आप एक काम करें, एचआर में जाके आप अपनी फर्दर मीटिंग कर लें। राइट। वो आपको आपकी डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स और बाकी सब कुछ बता देंगे। राइट सर। वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सो मच। मैं कब से आपके फोन का वेट कर रही हूँ, कहाँ थे आप? हाँ बस वो इंटरव्यू होने में थोड़ी देर लगी, काफ़ी कैंडिडेट्स थे तो देर से बारी आई। कैसा रहा इंटरव्यू, कुछ बात बनी? इंटरव्यू तो अच्छा हो गया है मगर मगर मुझे जॉब मिल गई है, फौरी ज्वाइनिंग का कह रहे हैं मुझे। व्हाट? यस। हाँ, पहली दफ़ा में सिलेक्शन हो गई, अल्लाह का शुक्र है। बस एचआर वालों से एक मीटिंग बाकी है, फिर ऑल डन। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट साद। ज़्यादा यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा ऑनेस्टली। अच्छा खैर, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल किया था कि मैं एचआर वालों से मीटिंग करके घर आ रहा हूँ। तुम तैयार है ना? हम बाहर कहीं घूमने चलेंगे। मगर घर में सब? तुम घर वालों को छोड़ो, ठीक है? जो मैं कह रहा हूँ ना वो कर। मुझे मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, बस तुम तैयार है ना? फिर बिल्कुल संभव। ओके चलो, आई टॉक टू यू लेटर, ठीक है? ओके बाय। आ जाए सर। जी। माँ बाप तो खासे तमीज़दार लगते हैं, लेकिन बेटी की तरबियत ठीक नहीं की। मैंने तो ऐसी जिंदगी में कभी दुल्हन नहीं देखी जिसने सर पे दुपट्टा ना लिया। हाँ, मतलब नाश्ते पर ही देख लो, कोई शर्मो हया ही नहीं है इस लड़की को। माँ बाप के सामने की सारी बत्तीसी निकाल निकाल के हट रही थी। अच्छा चलो बस ना, अब शांजे और सुहेल के सामने कोई बात ना करना। हाँ, रात भी सुहेल को ना अच्छा नहीं लगा था। क्या कोई भी काम का तोहफा नहीं है? इससे तो अच्छा था आपकी सब चीजें शांजे को दे देती। क्यों भाई? तोहफों पर ससुराल वालों का हक होता है, ये तो मैं ही रखूंगी। मुझे तो लगता है लोग अपने घर का सारा फालतू सामान दूसरों की शादियों में तोहफे में दे देते हैं। चाय का थर्मस कौन देता है? अरे अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, कहीं देने दिलाने के काम आ जाएगा। किसको देंगी? हम दोनों की भी शादी हो गई है अब तो। किसी की भी शादी में दे दूंगी, और कुछ नहीं तो गुड़िया को ही पकड़ा दूंगी। गुड़िया से याद आया, खाला ने कह दिया है सिर्फ 500 रुपए। डायरी में रात को मैंने रखे, सुहेल के सामने जिक्र नहीं किया। 500 रुपए? खाला ने भी ना हद कर दिया। आजकल 500 रुपए कौन देता है शादियों पे? अभी इतनी करीबी शादी में। अम्मी, मैं तो कहती हूँ ये 500 रुपए भी मुंह पे मार के आए उनके। इन 500 रुपए के इंतजार में बैठे थे हम। मजा आएगा। क्या सुनने वाली है? चलो आप जल्दी चलो। समीना,
समीना, पापा यहाँ हूँ। क्या हुआ? ये क्या है? तुम्हें 500 रुपए मिले थे मेरे बेटे को देने के लिए। एक ही बहन हो तुम मेरी। तुम्हें तो मेरी हैसियत का पता है, जानती हो मेरे बारे में। अपने लल्लों तो लल्लों के लिए तो खूब पैसे हैं तुम्हारे पास। मेरे बेटे की बारी आई तो ये। अच्छा हुआ मैंने सुहेल के हाथ में लिफाफा नहीं पकड़ाया। क्या सोचता वो? खाला की नजरों में उसकी ये इज्जत है। अच्छा ना खाला, गुस्सा नहीं करें। आप तो इन्हें जानती हैं कितनी कंजूस हैं। और आप कहा था ना मैंने मेरे जमा किए हुए पैसे दे दें अगर सुहेल के लिए कोई अच्छा तोहफा ले। अपनी खुद की इज्जत का सवाल है, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अपनी बेटी से ही कोई सबक सीख लेती, उसी से पूछ लेती कि इज्जत कैसे रखते हैं, लेन देन कैसे करते हैं। और तुम दोनों क्यों आ गई हो मेरे पीछे? चलो। नहीं खाला रुकिए, गुस्सा करके नहीं जाए। मैंने शरबत बनाया अभी, मैं आपके लिए। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं पीना शरबत। साथ घर आने वाला होगा, सुबह से पता नहीं कहाँ कहाँ की खाक जान रहा है वो नौकरी की तलाश में। जाऊं उसको खाना पीना पूछूं। उसकी बीवी तो कमरा बंद किए पड़ी है सुबह से। चलो बैठे आप, बैठे प्लीज, मैं ला रही हूँ ना। शरबत पी के चलते हैं। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो मैं ला रही हूँ। अरे आप तो बैठो ना। अरे मेरी बहन बैठो तो सही, देखो अपना मूड ठीक करो, ठंडा ठा शरबत पियो और सही रहो। बैठो ना बेटा तुम भी। और बताओ फहद भाई कैसे हैं? दीवाना है मेरा। मेरे बगैर चैन नहीं आता उसे। हर वक्त मायरा मायरा करता रहता है। देख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर चलेगा। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं करी, सच बोल रही हूँ। वैसे भी मर्दों को अगर ज्यादा अटेंशन मिले ना कहीं और से तो बीवियों से बेजार हो जाते हैं। कौन दे रहा है अटेंशन? जायरा भाभी। जल्दी करो ना, इतना टाइम तो नहीं लगता शरबत बनाने में। आइए आइए प्लीज। वो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, शायद आते ही होंगे। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा बदतमीजो, बस करो इतना हंसना। बाहर अंधेरा हो गया, चलो अब घर चले। अच्छा हाँ मैं भी चलूंगी। हाँ चलो ना। भाभी चौके भाभी। फहद भाई ये क्या कर लिया आपने? ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? क्या चक्कर है ये? क्या चल रहा है? शर्म नहीं आती आपको? मेरे शौहर के साथ आप ऐसी हरकतें? ये क्या कह रही हो मायरा? तुम जबान संभाल के बात करो। आप जैसी औरत से इसी अंदाज में बात की जाती है। मायरा क्या बोल रही हो तुम? आप चुप रहे, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी। मायरा, पूछे इनसे ये क्या करी थी? इतना तैयार होके मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह की हरकतें करी थी। मेरे भाई के लिए तो मनूर शक्ल बना के घूम रही होती है। क्या कह रही हो मायरा? ज़ाहिर ये क्या हो रहा है इस घर में? आप क्या हो रहा है यहाँ पर? देख रहे हो, सुन रहे हो अपनी बीवी के लक्षण इस घर में? तो वो हो रहा है जो पहले कभी देखा ना सुना। या अल्लाह, मैं मर क्यों? मुझे बताएं तो सही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या है ये सब? साथ वो मैं बताती हूँ आपको। आपकी बीवी एक नंबर की घटिया औरत है। बताऊं इनके कारनामे आपको? हमारी गैर मौजूदगी में ये फहद के साथ गुलशनें उड़ा रही थी। बकवास बंद करो तुम। Shut up! मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज मुंह से मत निकालना, समझी तुम? साथ मेरी बीवी
मेरी बीवी मेरा मान और मेरा गुरूर है, और इसके बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। समझ आइए आप लोगों को? अरे तो पहले सुन तो लो ना कि उसने किया क्या है। मुझे कुछ नहीं सुना। आपकी किसी बात पे मुझे कोई यकीन नहीं है, सो कुछ मत कहे मुझे। तुम इस लड़की की वजह से मुझे झुठला रहे हो? हाँ, झुठला रहा हूं आपको। आप क्या पूरी दुनिया भी आके इसके खिलाफ गवाही देगी ना, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इसके किरदार में कोई दाग है। एक शौहर से ज्यादा अपनी बीवी को कोई नहीं समझ सकता, और मैं जानता हूं कि ज़ाहिरा ऐसी नहीं है। ये मर तो सकती है लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। साथ देखो, मेरी बात सुनो। मायरा ने कुछ देखा है, बल्कि गुड़िया भी साथ ही। गुड़िया बताओ क्या देखा है तुमने, बताओ। साथ वो अपनी बकवास बंद करो, और तुम मुझे आज के बाद इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। दौड़ जाओ यहाँ से, आउट। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लें आप सब लोग, अगर आज के बाद ज़ाहिरा के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।